Assalamu alaikum viewers, I hope you all fine. I'm Alfan Khan and today we will discuss about epinephrine and cortisol. So let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Epinephrine signals impending activity. When an animal is confronted with stressful situation that require the increased activity, either fighting or flying, कि जब किसी एनिमल को एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन के को फेस करना पड़ता है जिसके लिए इंक्रीज एक्टिविटी की ज़रूरत होती है, आइदर वो फाइटिंग हो या फ्लाइंग हो, और जब एक्सट्रीम केस हो जाता है तो न्यूरोनल सिग्नल जो है फ्रॉम द ब्रेन वो ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन फ्रॉम एड्रेनल मेडोला कि एक्सट्रीम केस में न्यूरोनल सिग्नल्स जो है वो ब्रेन से आता है जो कि ट्रिगर करता है कि एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन को रिलीज़ किया जाए फ्रॉम एड्रेनल मेडोला। और नेक्स्ट अब ये दोनों हार्मोन करते क्या हैं? बोथ द हार्मोन डायलेट रेस्पिरेटरी पैसेजेस टू फैसिलिटेट द अपटेक ऑफ O2 के रेस्पिरेटरी पैसेजेस को डायलेट किया जाता है ताकि O2 की अपटेक जो है उसको फैसिलिटेट किया जाए। नेक्स्ट, इंक्रीज द रेट एंड स्ट्रेंथ ऑफ द हार्ट बीट, और हार्ट बीट के रेट को और स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज किया जाता है। नेक्स्ट, रेज द ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट, देयर बाय प्रमोटिंग द फ्लो ऑफ O2 एंड फ्यूल्स टू द टिश्यूज़, कि ये तीनों काम करके ओवरऑल क्या काम हुआ कि प्रमोट किया O2 के फ्लो को और फ्यूल्स को टू द टिश्यूज़, और यही जो है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है। नेक्स्ट, एपिनेफ्रीन जो है बेसिकली ये एक्ट करती है प्राइमरीली ऑन द मसल, एडिपोज टिश्यू एंड द लिवर टिश्यूज़। नेक्स्ट, अब ये एक्टिवेट जो है क्या करती है, ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज को एक्टिवेट करती है, जिससे क्या होता है कि जो लिवर ग्लाइकोजन है उसको ब्लड ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है जो कि एक फ्यूल होता है फॉर एनारोबिक मस्कुलर वर्क। नेक्स्ट, अब इनएक्टिवेट कर देती है ग्लाइकोजन सिंथेज को बाय द साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट फास्फोराइलेशन ऑफ द एंजाइम। तो इसका मतलब फिर क्या हुआ कि इसने ओवरऑल काम ये किया कि ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज को एक्टिवेट किया ताकि जो ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन है वो इंक्रीज़ हो जाए, और ग्लाइकोजन सिंथेज को इनएक्टिवेट किया कि ग्लाइकोजन की सिंथेसिस जो है वो स्टॉप हो जाए। अब इसने ग्लाइकोजन सिंथेज को कैसे जो है इनएक्टिवेट किया, उसका एक अलग जो है वो रिएक्शन है जो कि एक साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट फास्फोराइलेशन होती है एंजाइम की, जिससे फिर स्टिमुलेट होती है कन्वर्जन ऑफ लिवर ग्लाइकोजन टू ब्लड ग्लूकोज जो कि एक फ्यूल है फॉर एनारोबिक ब्रेकडाउन के लिए। नेक्स्ट, इसके अलावा ये ऑल्सो प्रमोट करती है एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ मसल ग्लाइकोजन बाय लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जिससे फिर ये स्टिमुलेट कर देती है ग्लाइकोलिटिक एटीपी फॉर्मेशन को। कि पहला काम तो ये था ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज को एक्टिव किया जिससे लिवर ग्लाइकोजन ब्लड ग्लूकोज में कन्वर्ट हुई जो कि एक फ्यूल था एनारोबिक मस्कुलर वर्क के लिए। नेक्स्ट, इसने इनएक्टिवेट द ग्लाइकोजन सिंथेज बाय द साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट फास्फोराइलेशन ऑफ द एंजाइम। तो इसका मतलब फिर इसने स्टिमुलेट उसमें भी यही चीज़ की कि लिवर ग्लाइकोजन को ब्लड ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जो कि एक फ्यूल है एन अरोबिक मस्कुलर वर्क के लिए। इसके अलावा और ये और काम भी करती है, एनारोबिक ब्रेक डाउन करवाती है मसल ग्लाइकोजन की एपिनेफ्रीन, जो कि फिर नेक्स्ट ओवरऑल फिर ये होता है कि एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के थ्रू ये काम होता है, मसल ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन करवाता है एपिनेफ्रीन, जिससे फिर क्या होता है कि स्टिमुलेटिंग द ग्लाइकोलिटिक एटीपी फॉर्मेशन, और ग्लाइकोलिटिक एटीपी फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। और ये जो ग्लाइकोलिसिस है, ये ग्लाइकोलिसिस को स्टिमुलेट कैसे किया जाता है? बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ फ्रक्टोज टू 6 बिसफॉस्फेट जो कि एक पोटेंट एलोस्टेरिक एक्टिवेटर है ऑफ द फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 का। नेक्स्ट, इसके अलावा एपिनेफ्रीन ऑल्सो स्टिमुलेट्स फैट मोबिलाइजेशन इन एडिपोज टिश्यूज़। इसमें भी वही एक मैकेनिज्म होता है साइक्लिक पी डिपेंडेंट फॉस्फोराइलेशन जिसमें बोथ प्रिलिपिन और टैग लाइपेज एंजाइम जो है इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा फाइनली फिर इसने ओवरऑल क्या काम किया? स्टिमुलेट्स द ग्लूकागॉन सिक्रीशन and inhibits the insulin secretion, reinforcing its effects of mobilizing fuels and inhibiting fuel storage। इसने ग्लूकागॉन की सिक्रीशन को भी स्टिमुलेट किया, इंसुलिन की सिक्रीशन को इनहिबिट किया, ताकि ये रेनफोर्स इसने किए अपने इफ़ेक्ट्स कि वो फ्यूल्स को मोबिलाइज करे और उनकी स्टोरेज को इनहिबिट करे।
Next, this table about the overall physiological and metabolic effects of epinephrine preparation for action. इसका जो इमीडिएट इफेक्ट फिजियोलॉजिकल है उसमें हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, रेस्पिरेटरी पैसेजेस की डायलेशन बढ़ जाती है, जिसका ओवरऑल इफेक्ट ये है कि इंक्रीज डिलीवरी ऑफ O2 टू टिश्यूज़ लाइक मसल्स। इसके अलावा इसके जो मेटाबॉलिक इफेक्ट्स में इमीडिएट इफेक्ट है वो ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन मसल और लिवर में बढ़ा देना, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस मसल और लिवर में कम कर देना, और ग्लूकोनियोजेनेसिस लिवर में बढ़ा देना, ताकि इसका ओवरऑल इफेक्ट क्या हो कि इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज फॉर फ्यूल। नेक्स्ट, ग्लाइकोलिसिस मसल में बढ़ा देना ताकि एटीपी की प्रोडक्शन मसल में ज़्यादा हो। फैटी एसिड मोबिलाइजेशन एडिपोज टिश्यूज़ में भी बढ़ जाती है ताकि इंक्रीज अवेलेबिलिटी हो फैटी एसिड की एज अ फ्यूल। इसके अलावा ग्लूकागॉन की सिक्रीशन बढ़ा देना, इंसुलिन की सिक्रीशन को कम कर देना। तो ओवरऑल इफेक्ट यही हुआ कि रेनफोर्स द मेटाबॉलिक इफेक्ट्स ऑफ एपिनेफ्रीन। नेक्स्ट इज कॉर्टिसोल, जो कि रिलीज़ होता है फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये सिग्नल करता है स्ट्रेस को और लो ब्लड ग्लूकोज को। नेक्स्ट, अब वैरायटी ऑफ स्ट्रेसेस हैं, लाइक एंजाइटी है, फियर, पेन, हेमरेज, इन्फेक्शंस, लो ब्लड ग्लूकोज एंड स्टारवेशन। इन के रिस्पॉन्स में ये स्टिमुलेट होती है इसकी रिलीज़, जो कि फ्रॉम एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज़ किया जाता है। नेक्स्ट इसका भी जो इफ़ेक्ट है वो मसल पे है, लिवर पे है और एडिपोज टिश्यूज़ पे है। कि ओवरऑल तो हमने बात की कि वैरायटी ऑफ स्ट्रेसर हैं, लाइक एंजाइटी की बात की, फियर, पेन, हेमरेज, इन्फेक्शंस और लो ब्लड ग्लूकोज, और स्टारवेशन की बात की। ये स्टिमुलेट करते हैं रिलीज़ ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉयड हार्मोन, जिसको हम कोर्टिसोल कहते हैं, फ्रॉम एड्रेनल कॉर्टेक्स। और इसके अलावा क्योंकि इसका इफ़ेक्ट बेसिकली लाइक एपिनेफ्रीन मसल पे, लिवर और एडिपोज टिश्यूज़ पे ही होता है। और ये कॉर्टिसोल जो है एक स्लो एक्टिंग हार्मोन है, लेकिन ये अल्टर कर देता है मेटाबॉलिज्म्स को बाय चेंजिंग द काइंड्स एंड अमाउंट्स ऑफ द सर्टेन एंजाइम्स। कि ये स्लो एक्टिंग हार्मोन्स है, लेकिन ये मेटाबॉलिज्म को चेंज कर देता है बाय चेंजिंग द काइंड्स एंड अमाउंट्स ऑफ द सर्टेन एंजाइम्स। नेक्स्ट, इन एडिपोज टिश्यूज़। अब एडिपोज टिश्यूज़ में ये क्या काम करता है? एडिपोज टिश्यूज़ में बिकॉज ट्राइसाइक्लिसरोल प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ पर कोर्टिसोल लीड्स टू द इंक्रीज इन द रिलीज ऑफ फैटी एसिड्स, जो कि फ्यूल के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं, फ्रॉम द स्टोर्ड टैग्स। ट्राइसाइक्लिसरोल से फैटी एसिड की रिलीज़ को इंक्रीज़ करवा देता है, और जो ग्लिसरोल बचती है वो यूज्ड हो जाती है फॉर द ग्लूकोनियोजेनेसिस इन द लिवर। नेक्स्ट, इसके अलावा ये स्टिमुलेट करता है ब्रेक डाउन ऑफ द मसल प्रोटीन एंड द एक्सपोर्ट ऑफ अमाइनो एसिड्स टू द लिवर, जहाँ पर ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है। कि इसका अगला इफ़ेक्ट ये होता है कि ये जो नॉन एसेंशियल मसल प्रोटीन है उसकी ब्रेक डाउन करवाता है और एक्सपोर्ट करवाता है अमाइनो एसिड को टू लिवर, जहाँ पर ये सर्व करते हैं एज अ प्रिकर्सर्स फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। नेक्स्ट, फिर लिवर में इसके जो है इस अगला काम ये होता है कि कोर्टिसोल प्रमोट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस बाय स्टिमुलेटिंग द सिंथेसिस ऑफ द की एंजाइम्स पेप कार्बोक्सीकाइनेज। के लिवर में कोर्टिसोल ग्लूकोनियोजेनेसिस को कैसे प्रमोट करता है? बाय स्टिमुलेटिंग द सिंथेसिस ऑफ की एंजाइम पेप कार्बोक्सीकाइनेज। नेक्स्ट, फिर क्या होता है कि इसमें ये जो पेप कार्बोक्सीकाइनेज की सिंथेसिस होती है, अब इसमें ग्लूकागॉन का बिल्कुल सेम इफ़ेक्ट है, लेकिन इंसुलिन का ऑपोजिट इफ़ेक्ट है। नेक्स्ट, फिर क्या होता है कि जो ग्लूकोज प्रोड्यूस्ड हुआ है ग्लूकोनियोजेनेसिस के ज़रिए, अब वो या तो स्टोर हो जाएगा ग्लाइकोजन की फॉर्म में, या उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा इमीडिएटली टू द टिश्यूज़। नेक्स्ट, फिर जो इसके नेट इफ़ेक्ट हुए, वो नेट इफ़ेक्ट ये हुआ कि इसने ब्लड ग्लूकोज को रिस्टोर किया इसके नॉर्मल लेवल तक, और ग्लाइकोजन स्टोर्स भी इंक्रीज़ किए, जो कि फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए ज़रूरी हैं कॉमनली, जो सपोर्ट करेंगे रेडी टू सपोर्ट द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, कॉमनली जो एसोसिएटेड होंगे विद स्ट्रेस। तो जो इसके इफ़ेक्ट हुए ऑफ कॉर्टिसोल, देयर फॉर द काउंटर बैलेंस इफ़ेक्ट्स ऑफ इंसुलिन, कि इसका ओवरऑल जो इफ़ेक्ट हुआ कॉर्टिसोल का वो ये हुआ कि इसने काउंटर बैलेंस किया इंसुलिन के इफ़ेक्ट्स को। सो आई होप यू गेट द आइडिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।